ये देश में पहली बार हो रहा है। आज तक कभी किसी पार्टी, किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया। ये पहली बार हो रहा है। जैसे दिल्ली में हमने कई काम पहली बार किए, स्कूल अच्छे किए, पहली बार किए, अस्पताल अच्छे किए, पहली बार किए, महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री करी, पहली बार करी। ऐसे ये पहली बार हो रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारें भी इससे सीख के अपने अपने राज्यों के अंदर पुजारियों और ग्रंथियों के सम्मान के लिए ऐसी योजनाएं लागू करेंगी। मेरी भारतीय जनता पार्टी से हाथ जोड़ के विनती है, जैसे उन्होंने पुलिस भेज के फर्जी केस करके महिला सम्मान को रोकने की कोशिश की, लेकिन रोक नहीं पाए। हुआ रजिस्ट्रेशन, हो रहा है रजिस्ट्रेशन। उन्होंने संजीवनी योजना रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाए। इस तरह से ये कम से कम पुजारियों और ग्रंथियों की योजना को रोकने की कोशिश ना करें, बहुत पाप लगेगा। भाई शहजाद साहब, इतना पाप क्यों लेने को आप लोग तैयार हैं भाई? हुसैन साहब, मैंने 4-4.5 मिनट आदिल भाई की बात सुनी और मुझे उम्मीद है मैंने एक शब्द नहीं बोला। 5 मिनट पूरे। हाँ, तो मैं भी बोलूंगा, तो बीच में हस्तक्षेप ना करें। इन्होंने कहा कि किसी 2 राज्य में, और केजरीवाल साहब ने बोला एक राज्य में तो करके दिखाओ। मध्य प्रदेश में 52,000 पुजारियों को 2018 से सैलरी, हम सैलरी तो नहीं बोलते, सम्मान वेतन या सम्मान राशि मिल रही है 2018 से। उत्तर प्रदेश में, तालियां रुकनी नहीं चाहिए, उत्तर प्रदेश में 2019 से साधुओं को पेंशन मिल रही है, 2019 से। अयोध्या और काशी में तो कुछ पंडितों की, कुछ पुजारियों की सैलरी 80,000 रुपए प्रति महीना ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद एनडीए की सरकार आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में एनडीए की सरकार है, चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण और हमारी सरकार है। वहां पर 3,000 रुपए वेद विद्या के स्कॉलर्स को, 15,000 रुपए प्रति माह एक मंदिर के आचार्यों को दे दिया। अनाउंसमेंट नहीं, यहां पर क्या कहा जा रहा है, हम घोषणा कर रहे हैं। भाई साहब, अब तो सरकार है तो आज ही आज दे दीजिए। इमामों को कब से दिया? 5 वर्ष पहले से दिया। इमामों को 5 वर्षों से दे रहे हैं। पुजारी और ग्रंथियों को क्या बोल रहे हैं, हम देंगे। अरे सरकार आज है, आज के आज इंप्लीमेंट करके जो 5 साल या 10 साल से इमामों को दे रहे हैं 850 करोड़ रुपए, उतना पैसा दे दीजिए ना ग्रंथियों को और पुजारियों को। और दूसरी बात, प्लीज सर, आपने उसको इंटरप्ट नहीं किया, प्लीज सुन लीजिए। दूसरी बात, पंजाब में तो सरकार है, चलिए इमामों की सैलरी अब कह रहे भाजपा ने रोक ली। पंजाब में तो आपकी सरकार है, वहां ना एलजी है ना वहां भाजपा है। वहां पर 1,000 रुपए प्रति महिला को देने का वादा किया था। 2.5 साल निकल गए, कितनी महिलाओं को 1,000 रुपए दिए पूछ लेना, कितने ग्रंथियों को दिए पूछ लेना, कितने पंडितों को दिए पूछ लेना। आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि हम हिंदुओं का सम्मान या मंदिरों का सम्मान, या चुनावी हिंदू है हम लोग और हम लोग सम्मान नहीं करते ना। इनके एक नेता है गोपाल इटालिया, गोपाल इटालिया ने क्या कहा है मंदिरों के विषय में, सुन लीजिए। તમારી માતા બહેનોને પણ રિક્વેસ્ટ કરવી જોઈએ। वो ऐसे आवाज नहीं जाएगी, आप बता सर, दीजिए। मैं सब सुन लेंगे। એ મારી દીકરીઓ, पहली बार थोड़ी टीवी कर रहा हूं। તમારું કઈ વળવાનું છે નહીં, એ શોષણના ઘર છે। मंदिर शोषण का घर है, गोपाल इटालिया। अरविंद केजरीवाल ने खड़े होकर मंच से कहा था, मेरी नानी ने बोला बाबरी विध्वंस के बाद मंदिर बनाना बहुत गलत काम है। मनीष सिसोदिया ने कहा था अयोध्या में मंदिर की क्या आवश्यकता है, वहां पर यूनिवर्सिटी बना दो। वेटिकन के बारे में या किसी और जगह के बारे में ऐसे नहीं कहते। मंदिरों के विषय में राजकुमार गौतम, जो उनके मंत्री थे, उन्होंने निकाला नहीं था, उन्होंने कहा था कि मंदिरों में बलात्कार होते हैं। और तो और छोड़ दीजिए, उन्होंने कहा इमामों का सम्मान करते हैं। मुस्तफाबाद से चुनाव लड़ रहे नरेश यादव, आप गूगल कर लीजिए, नरेश यादव इनके कैंडिडेट थे। उन्होंने कुरान पाक को फाड़ा था, कन्विक्ट हुए कोर्ट में, और इन्होंने टिकट दिया उनको, और उनका टिकट काटा नहीं। दबाव में आने के बाद उन्होंने स्वयं कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, अभी भी पार्टी में है। अगर ये सम्मान करते हैं, कुरान पाक का सम्मान करते हैं और मंदिरों का सम्मान करते हैं, तो बता दे इधर कि गोपाल इटालिया पर, केजरीवाल पर और ये जो नरेश यादव है, इस पर क्या स्टैंड है, इधर उधर की बात। और उन्होंने एक राज्य मांगा, मैंने 4 राज्यों का गिनाया। अब बताइए कि अब क्या इस स्कीम को क्यों नहीं लागू करते? पंडितों को, पुजारियों को और ग्रंथियों को 5 साल का बकाया भी दीजिए और आज से दीजिए, क्यों रोके रखा है?